बोलो सतगुरुदेव भगवान की, परमहंस दयालु महाराज की। सबसे पहले आपके सामने हम बताएं कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर करणपुर धाम है, जो कि श्री नगली निवासी भगवान से जुड़ा हुआ है। मेरठ के नगली वाले महाराज जी से जुड़े हुए हैं हमारे श्री सतगुरु महाराज। और इस महाराजपुर में हम पहली बार आए। तो जब हम पहली बार आए तो ये है जिनकी अभी आपने चर्चा सुनी थी, माता जी यानी कि इनकी सास जी, सासू माँ थी, और उनके बड़े पुत्र सुपुत्र जिनका नाम है पप्पू जी, उनकी धर्मपत्नी। इन्होंने जैसे ही हम यहाँ पर पहली बार सत्संग करने आए तो इनके मन में एक प्रश्न उठा कि हमें भी ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और आप लोगों को ये बताएं कि इन्होंने कितना प्रयास करके गुरु दीक्षा को प्राप्त किया है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए तो आपने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद आपने किन के माध्यम से गुरु महाराज के दरबार पहुँचने का प्रेरणा जताई? कौन लोग थे, किन से कहा था आपने गुरु महाराज दरबार? श्री मेहरबान सिंह से। यहाँ पर जो मेहरबान जी हैं यानी कि गुरु महाराज के पास में बैठते हैं, और उनके घर पर वो यहाँ पर आए और वो गुरु जी के आश्रम पे जाया करते थे, और गुरु जी के आश्रम पे जाकर उन्हें उस ज्ञान की छिटक पड़ी, यानी कि उस ज्ञान की उन्हें प्रेरणा हुई। तो इन्होंने मेहरबान जी से कहा कि गुरु महाराज के पास हमें उनसे मिलवा दो या उनसे दीक्षा करवा दो। ठीक, दीक्षा करने के बाद फिर मतलब जो है आप कैसे मतलब दीक्षा करके बाद गाँव से आए हम, तो हमको गुरु महाराज जी खुद दिखाई पड़ी। अच्छा। जब आकर हमने संध्या करी, पर गुरु महाराज जी आते और फिर जाते थे, वो दिखते थे। तो जैसे मान चलो दीक्षा लेने की, तो आपको दीक्षा लेने के रास्ते में क्या पानी आनी मिला, भरा हुआ, कैसे आप दीक्षा लेने पहुंची गुरु जी के आश्रम पे? जी, मैं दीक्षा लेने पहुँचे, पानी चांदपुरा के पास में गए, पानी मिला, मैं पानी में घुस के गई। मैं और तक पानी में गई। मैंने कहा मुझे पानी से ऐसे गांव में चलो, गांव में नहीं चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। तो हम पानी में घुसकर पार गुरु महाराज जी के दरबार पर पहुँची। पानी में मतलब चलकर आप गुरु जी के आश्रम पे पहुँची। अच्छा, गुरु जी के आश्रम पे आपको जब दीक्षा हो गई, वहाँ से आई, तो आपको गुरु जी दर्शन दिए? जी, दर्शन गुरु महाराज के इन्हें बराबर होते रहे। आप लोगों को ये हम इसलिए बता रहे हैं भक्तों कि कितनी मेहनत से इन्होंने गुरु जी को, कितनी लालायत से गुरु जी को पाने का प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद आपने गुरु जी की दीक्षा ली। तो दीक्षा लेने के बाद लगभग कितने दिन बाद आपको कितना समय आपने योग में दिया? जैसे गुरु महाराज ने जो दीक्षा की, उस योग को आपने शुरुआत में कितना समय दिया उसमें? मैंने आधा घंटा तक दिया, और गुरु महाराज जी हमको उपलब्ध होने लगे। मतलब आध घंटा शुरुआत में। हमने कहा था ना कि जो लोग आध घंटा योग नहीं करेंगे, उन्हें चाहे कितने भी साल लगे रहे, कोई दर्शन नहीं हो सकते। अगर परमात्मा के, भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको कम से कम आध घंटा समय स्टार्टिंग में देना ही पड़ेगा। कुछ लोग दीक्षा ले लेते हैं 15-15, 20-20 साल तक, पुराने हो जाते, पर वो आध घंटा छोड़ो 10 मिनट किया और कह दिया गुरु जी बस हमने यानी कि अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर ली, और 10 मिनट में प्यारे कभी भी ऊर्जा तुम्हारी शरीर की जागृत नहीं होगी। ऊर्जा तुम्हारे शरीर में सुस्त पड़ी हुई है। जब ऊर्जा सुस्त हैगी तो फिर वो ऊपर कैसे उठेगी? आपके सामने जो प्रतिमूर्ति गुरु महाराज की शिष्या बैठी हुई हैं, तो इन्होंने आध घंटा समय दिया है। आध घंटा समय देने के बाद तब इनको स्टार्टिंग में आपको आज्ञा चक्र पे दीक्षा हुई थी, तो आज्ञा चक्र से स्टार्ट किया था, कान वाले योग से स्टार्ट किया था? कान वाले सबसे पहले इन्होंने कान, जिसे श्रवण साधना कहते हैं, श्रवण साधना के माध्यम से स्टार्ट किया। तो श्रवण साधना में यानी कि कान वाले योग में सबसे पहली आवाज़ आपको कौन सी सुनाई पड़ेगी? घंटी वाली। घंटी वाले। हम बताएंगे आपको आगे कोर्स में कि घंटी की आवाज़ कौन सी शक्ति
जैसे 9 शक्तियाँ हैं, 9 दुर्गा बोलते हैं, तो 9 दुर्गाओं में 9 प्रकार की आवाज़ें आती हैं जो कि आपको शक्ति आपके अंदर प्रेरित करती है। देखिए दुर्गा जी के कितने हाथ हैं, अष्ट दुर्गा 8 हाथ हैं, तो 8 प्रकार की शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ कब आपको मिलेंगी, जब आपको उन शक्तियों की आवाज़ उस योग के माध्यम से, जो गुरुजी योग बताते उस तरीके से आप करेंगे। तो पहली शक्ति बता रही घंटियों की आई, और दूसरी शक्ति की कौन सी आवाज़ आई, घंटी की बात फिर क्या सुनाई पड़ा, था झिंगुरी की आवाज़, झिंगुरी की आवाज़, झिंगुरी की आवाज़, झिंगुरी की आवाज़, दूसरी ने झिंगुरी की आवाज़ सुनाई पड़ी। बहुत सुंदर। और इसके अलावा और कोई आवाज़ आई, आवाज़ तो कई घंटे की आवाज़ आई। ये आपको बता दें, ये लगभग हमने बताई ना, भगवान शंकर जी, भगवान शंकर जी कौन थे, भगवान शंकर जी के 10 नाम हैं, इसलिए उन्हें 10 नामी कहा गया है। भगवान शंकर जी क्या कहा गया, 10 नामी, उनके 10 नाम है। 10 नाम माने 10 प्रकार की आवाज़। हनुमान जी को कौन कौन जानते हैं, हाथ उठाएंगे जो हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान जी को जानते हैं। और हनुमान चालीसा में क्या कहा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, कहा है। तो 8 सिद्धियां हैं। ये पवन पुत्र भगवान हनुमान जी की दीक्षा होती है। और हनुमान जी किनके अवतार हैं, रुद्रदेव यानी भगवान शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ये भगवान शंकर जी की दीक्षा है। सब लोग आप पहले ये जान लें कि ये दीक्षा है क्या। भगवान शंकर जी के जौन जौन भक्त होंगे उनको यही दीक्षा मिलेगी। और दीक्षा मिलेगी तो भगवान शंकर जी का जो दूसरा अवतार हुआ है, जिसे कहते हैं हनुमान जी, यानी कि रुद्रदेव हनुमान हैं। तो हनुमान जी के चालीसा में कहा गया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 9 निधियाँ, निधियाँ किसे कहते हैं, आप लोग अगर सर्च करेंगे अपने उसमें, तो निधियाँ कहते हैं खजाने को। भगवान हनुमान जी 8 सिद्धियों के दाता थे और 9 निधियों के मालिक थे। 9 निधियाँ 9 खजाने के मालिक थे। वो 9 खजाने कौन से हैं, आपके सामने ये बता रही हैं। इस प्रकार की 9 शक्तियाँ किसी को कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पूर्व जन्म की चलाई, इस जन्म में जो हम करते हैं वो तो छूट जाता है, लेकिन अगले जन्म जो भी हम करते हैं तो वो जो इतना चढ़ गए हो वो उसमें जुड़ जाता है। हो सकता है 4 आवाज़ें आपने सुन ली हो, झींगुर की झनकार, बादल की गड़गड़ाहट हैं, और चिड़ियों की चहचहाट हैं, और ताल, मृदंग, नाफरी हैं, म्यूजिक जो जिसे कहते हैं, नई मजीरे, घुंघरू हैं। घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ी, पढ़िए गुरु महाराज जी। अभी बहुत समय हो गया ना, कुछ याद नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये 9 प्रकार के, किसी को घुंघरू सुनाई पड़ते हैं, किसी को सुंदर नगाड़े सुनाई पड़ते हैं, किसी को बादल की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। जब योग क्रिया के द्वारा आप 8 घंटे योग करेंगे तो, और जिसको सुनाई पड़ती है उसको वो शक्ति उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र माने उसके अंदर समाहित हो जाती है। ये शक्तियाँ सब आपके अंदर हैं, पर जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे आपके अंदर ये शक्तियाँ बेहोश के रूप में पड़ी रहेंगी, मूर्छित के रूप में। जैसे कोई आदमी कहते हैं ना मूर्छित हो गया, उसे होश नहीं है। तो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर सब हैं, पर कैसी अवस्था में है, बेहोशी अवस्था में। और जब गुरु महाराज मिल जाते तो उन्हें गुरु महाराज उन्हें जागृत करने की तरीका बता देते हैं, उसे गुरु दीक्षा कहते हैं। तो आपने बताया अभी कि इस प्रकार की आवाज़ें आपको लगभग 9 आवाज़ें हैं। उनमें कितनी आवाज़ें मिल गई होंगी, अनुमान लगाइए। 7 आवाज़ें, 7-8। बहुत सुंदर, 7-8 आवाज़ें इन्हें मिली हैं। प्यारे भक्तों, ये आप लोगों को जानकर महान खुशी होगी कि इन्होंने श्रवण साधना का योग लगभग पूर्ति की तरफ 7 मिल गई, तो और 2 रह गई आवाज़ें, और 2 आवाज़ें रहेंगी तो 2 आवाज़ें इन्हें जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगी। 10 आवाज़ें, 10 नामी भगवान भोलेनाथ की 10 आवाज़ें मिल जाएंगी, तो इन्हें 10 प्रकार की शक्तियाँ इनके पास आ जाएंगी, जिनका ये सत्प्रयोग भगवान यानी कि जो स्त्री होती हैं उन्हें दुर्गा या देवी कहा जाता है, और जो पुरुष इस योग को करते हैं उन पुरुषों को आने वाले समय में भगवान कह के पुकारा जाता है। जैसे आज हमारे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं,
ये पिछले जन्म में इसी तरीके से हम लोग जैसे भक्त होंगे, तो इन्होंने इस योग को अपने सदगुरु महाराज से प्राप्त करके फिर ये भगवान बने, और भगवान बनकर फिर आज हम इनकी पूजा करते हैं। वही योग आप लोगों के सामने सदगुरु महाराज के माध्यम से मिलता है, तो आप अगले जन्म में या इसी जन्म में आप भगवान की श्रेणी अधिकारी प्राप्त कर लेंगे, अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अगले जन्म में आपको भगवान जैसे दिव्य स्वरूप या दिव्य अवतार लेने का मौका मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। फिर आपका ये प्राणायाम जो गुरु महाराज देते हैं, जो श्वास का विज्ञान है, इसको आपने कितने समय करती हैं या कितने समय किया है? प्राणायाम करते हैं और उसमें हमें फिर कुछ दिखने लगा। अच्छा, प्राणायाम करती हैं, फिर प्राणायाम करते ही कुछ नज़र आने लगा। तो नज़र सबसे पहले कहाँ पे, जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, जैसे टीका या टिकुलिया लगाते, उस जगह से दिखना शुरू हुआ था? वहीं से दिखना शुरू हुआ। टीका लगाते वहीं से दिखना शुरू हुआ। फिर हमको कुछ रूप में सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। तो जैसे सब कुछ में शुरुआत में कुछ ऐसी बातें इन भक्तों को बताइए जिससे कि इनकी लालसा बढ़े। आपको जब पहली बार क्या दिखाई पड़ा था? पहली बार गुरु महाराज जी हमको चक्र सा आया, चक्र सा दिखा। फिर हमको धीरे धीरे बहुत दिनों तरह से करते रहे, तो फिर हमको जैसे हम तो चलते हैं वो दिखे, सज्जन चलते दिखे, फिर पेड़ पौधे घूमते दिखे, और उसके बाद फूल पत्ती दिखे, और कहते हैं वो देवी देवता दिखे। उसके बाद फिर हमने कुल किया। फिर हमको एक बार आए तब हमने एक चक्र सा खूब फक्सुरीता आया, वो जी तो 8 दिन तक नहीं वे मिल पाया। तो प्यारे भक्तों, इन्होंने जो जैसे कि अध्यात्म की यात्रा की बताई है, रास्ता है, और ये रास्ता उन सब भक्तों को मिलेगी जिन्होंने गुरु की दीक्षा पे, गुरु की बात पे भरोसा किया और लगी। यानी कि हमारी ये शायद है लेडीज़ में, महिलाओं में पहली शिष्या हैं जिन्होंने पहली बार दीक्षा लेके इतनी लगन से, यानी कि पहली दीक्षा हमने महिलाओं में इन्हीं की थी, और इन्होंने इतनी लगन से दीक्षा ली। क्योंकि गुरु देने वाला हो और शिष्य लेने वाला हो तो किसी की मजाल नहीं उसकी रास्ता रुक जाए, हैं। तुम्हारा अगर ज्ञान लेने का मन है और गुरु का ज्ञान देने का मन है तो आपकी रास्ता 100% सफल हो जाएगी। तो इनको बहुत कुछ नज़र आया, और हमने जैसे इनकी रुचि देखी, वैसे एक दीक्षा होती है हंस की और एक होती है परमहंस की। आपको बता दें, हंस की दीक्षा कुछ ही समय तक है। हंस की दीक्षा को कहते हैं अंतर ध्यान, ठीक है। हंस की दीक्षा को क्या कहते हैं? अंतर ध्यान। और एक परमहंस की दीक्षा होती है, उसे कहते हैं उर्ध्व ध्यान, यानी कि अंतर नहीं बाहर ध्यान। तो अंदर का ध्यान इन्होंने इतनी जल्दी कवर किया, शायद है 15-20 दिन बाद हम आए थे दूसरी चक्कर में। यहाँ पे हमारा ये बता दें, ये सुरेश जी के घर पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में पहला क्लास सत्संग का यहीं से हमने स्टार्ट किया, गुरु महाराज से सीखा, और यहाँ पर हमने 1-1, 2-2, 3-3 महीने सत्संग चलाया। और यहाँ पर जो भक्त लोग जुड़े बड़ी श्रद्धा भावना से। हम तो देखते थे कि जब हमें ये लोग विदाई करने जाते थे तो ढोलक मजीरा के साथ में वहाँ नदी तक और यहाँ तक वहाँ तक जाते थे, और वहाँ से जब विदाई होती थी तो शायद है कोई आंख ऐसी बची होगी जिसमें आंसू ना हो। इतना प्रेम गुरु महाराज से लोगों ने किया है, इसलिए इनको इतनी जल्दी प्राप्ति हुई। वरना इस योग को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों को तपस्या करनी पड़ती है, हिमालयों पे गलना पड़ता है जाके। मगर प्रेम अगर हो तो वो तुम्हें बड़ी सहजता से ही वो ज्ञान को प्राप्त करा देते हैं गुरु महाराज। तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। आपने गुरु से प्रेम किया, गुरु के वाणी से प्रेम किया, गुरु की युक्ति से प्रेम किया, इसलिए आपने इतनी जल्दी हंस दीक्षा की पूर्ति कर ली। और परमहंस दीक्षा को भी हमने इनको इशारा करके इनको आगे बढ़ाया था कि गुरु महाराज चाहते हैं कि जो जितना जल्दी बढ़ना चाहे भक्त, अगर योग जल्दी करके वो
तैयार हो रहा है। जैसे आपको हम अपनी बता दें, एक बार की बात, मैनपुरी में जब हम कंप्यूटर सीखने जाते थे, अब चूँकि परमात्मा चैनल चल रहा तो सभी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, तो कंप्यूटर सीखने गए तो हमने कहा ये कंप्यूटर कोर्स कितने महीने का है? उसने कहा 6 महीने का कोर्स है। हमने कि महीने में कितने रुपए लगते हैं? उसने अपनी फ़ीस बताई, इतने रुपए लगते हैं। हमने कोई आदमी 6 महीने की जगह अगर 2 महीने में सीख ले तो बोले तो 2 महीना की फ़ीस लगेगी। तो प्यारे भक्तों, हम अपनी इसलिए बता रहे हैं कि हमसे आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जब गुरुदेव ऐसे हैं तो हमें भी लोगों को ऐसे बनना चाहिए। तो जैसे कंप्यूटर हम सीखते थे तो एक अध्याय उसने सिखाया, 2 अध्याय हमने घरे जाके पूरे कर लिए, तीसरा अध्याय तीसरे दिन स्टार्ट किया, यानी कि 6 महीने का कोर्स हमने उसका 1 महीने में 80% कोर्स ख़त्म कर दिया। अब वो कंप्यूटर सेंटर वाला हमसे कहता है, भाई दीक्षित जी ऐसा अगर आप करेंगे तो मेरा तो सेंटर बंद हो गया, क्योंकि कहाँ 6 महीने तक हम फीस लेते थे, आपने 1 महीने में इतना कोर्स कवर कर लिया। क्योंकि आपके अंदर सीखने की अगर लगन होगी, सीखने की अगर आपके अंदर रुचि होगी तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर करेंगे। यानी कंप्यूटर का कोर्स हम और हमारे जो साथ में स्टूडेंट थे, 6 महीने का कोर्स 2 महीने में ख़त्म। तो इसी प्रकार से जैसे हमने कंप्यूटर कोर्स ख़त्म किया, इसी प्रकार से अध्यात्म भी एक कोर्स है। अध्यात्म कैसे कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं आत्मज्ञान को, और आत्मज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। इसको आप जितनी जल्दी सीखना चाहेंगे उतनी जल्दी गुरु, जो सच्चा गुरु होगा, 2 गुरु होते हैं, एक नकली और एक असली। असली गुरु होंगे तो वो चाहेंगे कि 1 साल का कोर्स आपको 5 महीने 2 महीने में ही पूरा करा दे। वैसे ही आपके सामने जो प्रतिमूर्ति गुरु महाराज की बैठी हुई है शिष्या, इन्होंने जो 1 साल का कोर्स था इन्होंने 1 महीने में कवर कर दिया। जब हमने इनके बयान सुने, क्योंकि हमें तो पता है कि भक्त लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी हमें पता लग जाता है, और अगर सही बोल रहे हैं तो भी पता लग जाता है। बयान बताते, बयान माने आप अगर 5 मंजिल पे चढ़े हैं और 5 मंजिल के हमें मालूम 5 मंजिल पे ये दिखता है और आप कह रहे हैं हमें ये दिख रहा है, चाहे आपने 5 मंजिल 1 साल में चढ़ी हैं और चाहे आपने 5 मंजिल 1 महीने में चढ़ी है, अगर आपने 5 मंजिल की सही बता दी तो हम विश्वास कर लें कि आप 5 मंजिल पहुँच गए हैं। फिर आपको हम ये नहीं कि हम आपको 1 ही साल आपको समय बर्बाद करें, हम हो सकता है उसको 2 महीने में भी कवर करके आपको अगला क्लास दे देंगे, यानी आगे का बता देंगे। वैसे इनके साथ में इन्होंने उसको 1 महीने में 2 महीने में कवर कर लिया। हंस योग को हमने तुरंत परमहंस हंस योग दे दिया, गुरु महाराज से आज्ञा ली और गुरु महाराज ने कहा कि भक्त आगे बढ़ रहा है, जल्दी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें तो कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जितनी जल्दी बढ़ जाओगे, एक एक सांस आपकी करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती है, वो आपकी कीमती सांस बच जाएंगी और उतना ही आप अंदर जाके अध्यात्म में आनंद ले पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आइए आप परमहंस योग में इनसे कुछ बयान पूछेंगे। तो आपने ये अंतर ध्यान किया, यानी कि आंख बंद के करने का ये ध्यान था, है? सही है? सही। इसके बाद फिर आपने जो आंख खोलने वाला ध्यान जो गुरुदेव ने आपको दीक्षा में दिया था, वो ध्यान आपने उसके लिए कितना समय दिया, मतलब कितनी देर उस ध्यान को रोका? गुरु महाराज जी ज़्यादा नहीं रोका, हमने केवल 15 मिनट रोका, उसमें हमें खुली आँख दिखने लगा। इसलिए जैसे यहाँ पर सत्संग लगा था तो नंगली वाले गुरु महाराज जी ने हमें घर पर दर्शन दिए और आवाज़ दी चलो यहाँ पर। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमें कोई नहीं मिला, सब सोते मिले। हम यहाँ से वापस घर पर लौट गए और जब हमने देखा हमने कि हमको कोई संत महात्मा ने दर्शन देखे, जब हमने यहाँ पर आकर देखे तस्वीर में, हमने गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। ये बहुत सुंदर बता रही हैं कि जब आपको गुरु की लगन होगी, हम भी अपनी बताते हैं कि हमें भी दादा गुरु महाराज और नगली वाले महाराज जी ये सब बाकायदा दिखाई पड़े। ये रूह है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर बदल जाते हैं पर आत्मा कभी नहीं बदलती। अगर आपको किसी की आत्मा से प्रेम है, गुरु की आत्मा से प्रेम है, तो वो दर्शन देते हैं। तो आपका कहना है कि
गुरु महाराज के दर्शन हमने, और वो भी बंद आँख नहीं, खुली आँख प्राप्त किए। आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, इनसे आप लोग सीख लेंगे और इनकी लगन को देखकर आप लोग इसी तरीके से लगेंगे तो आप लोग सफल होंगे। और इसके बाद आपने कोई ऐसी चीज़ जो देखी हो खुली आँख आकाश में? आकाश में गुरु महाराज जी दिव्य दर्शन हमने देखे हैं खुली आँख। जैसे हम गए अपने खेत पर बैठे और खुली आँख दर्शन, देव महाराज ऐसे दर्शन इतने चमकीले, हम देखा ये क्या चीज़ है। जब मेरे समझ में आया हमने कि देव महाराज जी हमें दर्शन दिखाई देते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। यानी कि खुली आँख भी, खुले आकाश में भी गुरु महाराज के दर्शन और गुरु महाराज की अलौकिक शक्तियाँ। अलौकिक शक्तियाँ जैसे कि कोई दिखी गुरु महाराज के अलावा और भी कोई शक्तियाँ? और शक्तियाँ गुरु महाराज जी ऊपर हमें सब कुछ दिखा। आँखें से आँखें की पुतली ना हिले, ऊपर को देखो तो हमें सब कुछ दिखाता है, पुतली हिलने से फिर कुछ नहीं दिखाता है। बहुत सुंदर। जो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी ने अर्जुन को जो दीक्षा दी थी वो अर्जुन आँख दी थी, और अर्जुन आँख कहती हैं पुतली हिलना। अर्जुन आँख नहीं होती, पुतली को ना हिलना है। नज़र नीची कर ली हया बन गई। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि नज़र नीची कर ली हया बन गई। हया कहते हैं शर्म को, और नज़र ऊंची कर ली दुहा बन गई। नज़रें ऊपर कर ली तो दुहा बन जाती है, और नज़र तिरछी कर ली अदा बन गई, और नज़र फेर ली तो कजा। कजा कहते हैं मौत को। कहते हैं ना कि हमने वैसे नज़र ही फेर ली, तो नज़र फेर ली तो कजा बन गई, और नज़र अपलक कर ली तो खुदा बन गई। तो मेरे गुरुदेव महाराज कहते हैं कि ए पलकों का गिरना जरा साध लो, परम पिता की यही साधना है। इसलिए अब मैं खुदा हुआ जब खुद देखा, उस खुदा को इन्होंने अपनी आँखों से, खुली आँखों से दर्शन प्राप्त किए। जो मेहनत करेगा, यहाँ जो भी भक्त जुड़े हैं, जो मेहनत करेगा उसको दर्शन इसी तरीके से होंगे। उनका ये बयान नहीं कर पा रही हैं जहाँ तक इन्होंने बयान कर पाए हैं। हालांकि बहुत कुछ इन्होंने हमें बताया, लेकिन परमात्मा चैनल से जितना गुरु महाराज चाहेंगे उतने ही ये बोल सकती हैं। इसके आगे जहाँ तक वो खोलना चाहेंगे इस रहस्य को, वहीं तक खोल सकते हैं। ये बहुत ऊंचा और गुह्यम रहस्य है। बहुत कुछ इसमें मिलेगा आपको, बहुत कुछ दिखेगा। और हम चाहते हैं कि जैसी इनकी लगन है, इन्होंने अपने पति देव को, प्यारे भक्तों, इनके पति देव जो पप्पू जी हैं, और उनको आगे बढ़ाने का श्रेय इनका ही है। जब इनको ये दर्शन हो रहे थे, उनको दर्शन इतने नहीं हो रहे थे, तो एक दिन की बात उन्होंने हमसे यही कहा, जब इनका घर कच्चा बना हुआ था, आज तो गुरु कृपा से घर सब बढ़िया बन गया है, पक्का बन गया है। उस समय कच्चा घर था, तो इनके पतिदेव हमसे कहते थे कि मेरी धर्मपत्नी को इतना दिखता, हमें क्यों नहीं दिखता है? तो हमने कि तुमने समय नहीं दे पाया, क्योंकि पतिदेव जाना व्यस्त रहते हैं, और तुमने लगन भी उतनी नहीं कर पाई। जब इनको दिख रहा है तो दीक्षा तो हमने एक ही दी है, जो पति को दी है वही पत्नी को दी है। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को अलग अलग दी है, दीक्षा एक ही दी है, आपको भी दिखेगा। तो इनकी प्रेरणा से और इनको धक्का मार मार के अपने पतिदेव को इन्होंने, उनको भी दर्शन के रास्ते पे ले आई। वो भी आज दर्शन करते हैं, बड़ी श्रद्धा भावना से गुरु महाराज के आश्रम सेवा पे पहुंचते हैं और गुरु भक्तों की सेवा करते हैं। बड़े प्रेम से ये लोग अपना इस परमात्मा कार्य का आनंद उठा रहे हैं। इसमें आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है गुरु महाराज, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, जिनने ये अनुभव प्राप्त किया वही उसे बता नहीं पाएंगे कितना अच्छा लगता है। परमानंद से कहते हैं। सभी लोग चाहेंगे कि इनके लिए सुंदर तालियां बजाएं। इतनी सुंदर इन्होंने मेहनत की और आगे ऐसे ही मेहनत करते रहें। बोलो सच्चे दरबार की। आप हमारे दर्शकों को कुछ प्रेरणा स्वरूप गुरु महाराज की सेवा या प्रेम या दर्शन या योग के लिए समय के बारे में 2 शब्द बताएं, और इसके बाद हम आपको विश्राम करेंगे। महाराज जी, हम कर्णपुर गए थे, तब कर्णपुर धाम पर हम वहीं पर रुके रात को। तो गुरु महाराज जी समाधि से निकले और हमको दिखाई पड़े। मैंने माता जी से कहा, माता जी आज गुरु महाराज जी निकले और समाधि से परिक्रमा दिए और समाधि में समा गए। फिर
तो अगर ये भक्त लोग ऐसी तुम्हारी ऐसी प्रेरणा अगर प्रेम करें तो इनको भी दर्शन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल दर्शन होंगे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अगर आप लोग ऐसे प्रेम करेंगे तो गुरुदेव समाधि से भी निकलकर आपको दर्शन देंगे और आपके सारी मनोकामनाएं और आपका जीवन का उद्धार करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इनके लिए धन्यवाद। अब अगले भक्त को हम आपके सामने पेश करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की।